भगवान जिनका आशीर्वाद मेरे सिर पर हमेशा से है, उन्हीं की कृपा मेरे पास जो भी है गुरुदेव की देन है। संत भगवान जिनका आशीर्वाद अनन्य कृपा मेरे सिर पर है, नहीं तो कहाँ मेरी औकात है कि मैं भगवान की कथा कह सकूं। मेरा अनुभव कहता है और मैंने बड़ा महापुरुषों से संतों से सुना है, माता पिता और गुरु कृपा और भगवान की कृपा, इन तीनों को यदि इंसान भूल गया तो जीवन में कभी उठने वाला नहीं है। गुरु कृपा, भगवान कृपा, माँ बाप की कृपा, अगर इन तीनों को याद करके चलेगा उसे कभी अभिमान भी नहीं होगा और ऊंचाइयों को छूने में उसे देरी नहीं है। मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ, खैर मेरे अंदर तो ये सब कुछ नहीं है, बस कृपा है आप सबकी संतों की। मेरे मन की कुछ बातें, कुछ भाव जो आपसे कहना चाहती हूँ। द्वितीय बार पहले भागवत हुई थी, अब की बात श्री राम कथा। न तो भैया मुझे भागवत कथा कहना आता है न राम कथा। टूटी फूटी वाणी है मेरी, और ऐसी वाणी टूटी फूटी उसे भी आप सबने बैठ करके सुना, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप सबके मुझे दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन हाँ, मेरे बुजुर्ग, मैयाएं, भैयाएं, बच्चे, मेरी बहनें, इस टूटी फूटी वाणी से मैंने जो भी कुछ कहा मुझे सब क्षमा करेंगे, क्योंकि गलतियां मुझसे 9 दिन में बहुत हुई होंगी। ज्यादा बोलने वाले से हमेशा गलतियां हुआ करती हैं। 4 घंटे कोई बोलेगा तो गलतियां बहुत होंगी, और वही मुझसे हुई होंगी। अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। गलतियां मुझसे बहुत हुई होंगी। मेरे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे सिर पर। मुझे आप सबसे हौसला मिलता रहा तो मैं कथा सुनाती गई, नहीं तो मेरी औकात नहीं है भैया। मैं तो सत्य कहती हूँ, मेरी औकात भी नहीं है कथा कहने की, लेकिन आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद मेरे सिर पर। गलतियां बहुत हुई होंगी, पास मत रखिएगा, क्षमा कर देना। पता टूटा डाल सो ले गई पवन उड़ा, के बिछुड़े कब मिले तो दूर पर आपकी बेटी का जीवन कुछ ऐसा है, आश्रम पर मैं साल में मुश्किल से 2-4 दिन रुक पाती हूँ, ऐसा कुछ मेरा जीवन है। कुछ बातें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, कुछ याद रखना या न रखना, लेकिन ये 9 दिन की मुलाकात याद रखना। रामपुरा के वासियों, इस क्षेत्र के वासियों, सदा खुश रहना। हो गई हो गलती हमसे, माफ कर देना। आपकी बेटी से बहुत गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को अपने पास मत रखिएगा भैया। बेटी आंगन की चिड़िया होती है, मैं भी आपके आंगन की चिड़िया 9 दिन तक आपके आंगन में रही। अब इसका उड़ने का समय हो गया है। ये मजबूरियां, ये कर्तव्य के पालन जाना पड़ता है, नहीं तो इतने बड़े परिवार को छोड़कर कौन जाना चाहता है? इतना प्रेम पाकर कौन जाना चाहता है? लेकिन ये कर्तव्य, मजबूरियां, क्योंकि 11 तारीख से धौलपुर के पास गांव फतेहना गुरजा में कथा है।
आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। पाया इतने दिनों में हमने ये प्यार तुम्हारा, करती हूँ नमन में सबको, लेना प्रणाम हमारा, करती हूँ नमन में सबको, लेना प्रणाम हमारा। रवता जोगी बहता पानी, रवता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही कहानी, अपनी तो बस यही कहानी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं,
अब वनवासी अपने घर जा आपकी बेटी है वन में रहने वाली, जंगल में गलतियां बहुत हुई होंगी भैया, क्षमा कर देना, उन गलतियों को पास मत रखिएगा। मेरे साथ जितने संगीतकार और भी मंडल में मेरे साथ हैं सब, इनसे भैया कोई गलती बन गई हो तो क्षमा करें। संत भगवानों के चरणों में मेरी प्रार्थना है, सेवा में कोई कमी रह गई हो तो इन भक्तों को क्षमा करके आशीर्वाद दे के जाइएगा कि धर्म के पथ पर चल के धर्म दूरी को धारण करके धर्म को आगे बढ़ाएं। संत भगवानों के चरणों में मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से सेवा में जो भक्त यहाँ रहे, किसी ने दिखा के किसी ने अन्न दे करके सेवा करी, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे जो मेरे साथ हैं जो पेड़ पर संगति दे रहे हमारे नवल भैया आगरा से, बहुत अच्छा योगदान रहता है इनका। हमारे छोटे भैया देशराज लहरा से जो तबला पर संगति देते हैं, बहुत अच्छा योगदान रहता है। और